नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज़ नेटवर्क। अभी हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में। दरअसल आज का दिन गौतम बुद्ध नगर के लिहाज से भी और इस विश्वविद्यालय के लिहाज से बहुत खास रहा, और ख़ास इसलिए क्योंकि गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री जो सूबे के मुखिया हैं और साथ ही साथ वो इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं, योगी आदित्यनाथ जी, उनकी मौजूदगी रही। और उसके बाद मुख्य अतिथि के तौर पर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी भी उपस्थित रहे। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर रविंद्र कुमार सिन्हा साहब, और हम इनसे बात करेंगे और कई बातें जो अतिथियों ने अपने संबोधन के दौरान कहा उस पर भी एक बार हम बात करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो 10 न्यूज़ में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल तो यहीं से उठाते हैं कि उपराष्ट्रपति महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय को भविष्य का नालंदा और तक्षशिला बनाना है। तो उनके इस वाक्य, इस संबोधन को आप कैसे देखते हैं? ये उनकी बहुत ही आशावादी वक्तव्य है और गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय हमेशा ये प्रयास में रहा है कि इस देश का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बने, और साथ ही साथ कई विषयों में हमारे यहाँ अनुसंधान हो रही है और हमारे यहाँ एनरोलमेंट बढ़ रहा है। तो विद्यार्थियों की भी झुकाव गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की ओर काफ़ी बढ़ रहा है विगत दिनों में। तो हम निस्संदेह तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय बनने की राह पे हैं। जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन था, गुरुकुल टाइप का पूरी शिक्षा व्यवस्था थी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं अभी विगत महीने ही नालंदा विश्वविद्यालय गया था और पुराने नालंदा विश्वविद्यालय के दीवारों और उनके किचन ये भी देखा। तो हमारे यहाँ भी वैसे ही व्यवस्था है। यस, हम इस आधुनिक युग का नालंदा बने। एक सवाल और है सर कि चूँकि सीएम ने अपने संबोधन में जिन बातों पर जोर दिया उसमें एक सबसे अहम बातें थी कि हम आधुनिकता को आत्मसात करते हैं और साथ ही साथ जो भारतीय सांस्कृतिक मूल्य है भारत का, चरित्र निर्माण और सदाचार की बात जो उन्होंने की, और उन्होंने कहा कि हम बौद्ध के जो कुछ उनके वचन हैं हम उसको आत्मसात करते हुए विश्वविद्यालय जो है वो आगे बढ़ रही है। तो उनके इस वाक्य को कैसे देखते हैं? क्या भारत विश्वगुरु बनने के पथ पर अग्रसर है? भारत विश्व गुरु बनने के पथ पर निस्संदेह अग्रसर है। जैसा कि आपने देखा होगा हमारे यहाँ की जो दीक्षांत समारोह की है, हम लोगों ने पूरी भारतीय पद्धति वैदिक और उपनिषद को फॉलो करते हुए हमारे जो डिग्री धारक हैं उनको संकल्प दिलाए। तो यदि हम कुछ विरासत की चीज़ों को भूल गए तो उसे मैं पुनः आत्मसात करने की, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, हम उसके पथ पे अग्रसर हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो उम्मीद है इस विश्वविद्यालय से, उस पर हम खरे उतरेंगे। छात्रों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि दीक्षांत समारोह है। एक बात और जो मुख्यमंत्री जी ने कहा वो बहुत गौर करने वाली बात है कि देने के लिए तो लोग तत्पर हैं, लेने वालों में सामर्थ्य होना चाहिए। तो क्या ये गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय एक बार छात्रों में फिर से वो जागृति पैदा करेगा कि विश्व पटल पर हिंदुस्तान के जो युवा, हालांकि वो तमाम क्षेत्रों में हैं अग्रसर, लेकिन और भी अग्रसर होंगे, दुनिया हिंदुस्तान से पुनः एक बार परिचित होगी? मुख्यमंत्री जी हमारे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। उनकी एक एक वाक्य हमारे लिए पत्थर की लकीर है, उसे हमें मानना ही पड़ेगा। और वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जबकि उन्होंने घोषणा की है कि लेने वाले का सामर्थ्य होना चाहिए। तो हम लोग उसके लिए भी पूरी अथक प्रयास करेंगे ताकि मुख्यमंत्री जी एज ए चांसलर फील हैप्पी कि वी आर ग्रोइंग, इंडीड वी आर ऑन दैट पाथ। गौतम बुद्ध नगर जनपद सर औद्योगिक हब तो है ही, शिक्षा जगत का भी एक हब बनते जा रहा है। कल ही जब इस विषय को लेकर हम शोध कर रहे थे तो पता चला कि तकरीबन वर्ष में 40,000 बच्चे यहाँ उच्च शिक्षण संस्थानों से पास आउट होते हैं, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो इसमें गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय का क्या योगदान है और क्या भविष्य? देखिए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा रीजन में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय एक सबसे बड़े विश्वविद्यालय न केवल क्षेत्र में किंतु यदि रूप और
विस्तार देखिएगा, मल्टी डिसिप्लिनरिटी देखिएगा, तो हमें लगता है कि गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में जितना ट्रांसडिसिप्लिनरी मल्टी डिसिप्लिनरी शिक्षा का प्रावधान है किसी भी अन्य संस्थान में नहीं मिलेगा। न केवल नोएडा और ग्रेटर नोएडा में, दिल्ली में चाहे वो कोई भी संस्थाओं में नाम नहीं लेना चाहूँगा, मगर हमारे यहाँ देखिए आर्ट्स है, कॉमर्स है, बुद्धिस्ट स्टडीज है, मैनेजमेंट है, साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, लॉ है, मेडिसिन है, यहाँ से मेडिकल की भी इसी कैंपस से पढ़ाई होती है। हमारे साथ गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर रविंद्र कुमार सिन्हा जी थे। सर ने बताया कि इस जनपद के लिहाज से, प्रदेश के लिहाज से और देश के लिहाज से इस विश्वविद्यालय का क्या कुछ योगदान है। देख रहे हैं 10 न्यूज़ नेटवर्क। कैमरा पर्सन विनय के साथ रंजन अभिषेक, ग्रेटर नोएडा।